भगवान को कैसे पाए? बोले भगवान को पाने के लिए भी तीन चीजें कर लो। जितासनो जितश्वास जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारेति। जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो। ऐसा नहीं ऐसे बैठ गए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे यूं। जितश्वासो, श्वास श्वास में जैसे नई मूवी आती तो उसको देख करके खुश होते हो, वैसे 3 घंटा श्वास श्वास में भगवान को बसा करके प्रसन्न हो जाओ। जित संगो, अब देखो भैया, जैसी संगत वैसी रंगत। दारू खोर के साथ जाओ, एक आध दिन मस्के ही दोगे, एक आध फ्रूटी। बीड़ी वाले के साथ बैठ जाओ, एक आध दिन फुक्कू लगाने का मन ही कर जाएगा। और गुटखा खाने वाले के पास बैठ जाओ तो एक दिन मन लगा ही जाएगा। बताओ आनंद, गलत कह रहे हैं हम? तुम तो खाते नहीं हो। कहां खाते तुम? देखो, ये हमारे साथ रहे बचपन से, इसलिए भूल गए। जित संगो, अच्छा आनंद मन ही मन कह रहे हो महाराज, तो हा करें, हम न ले दिए। तो बोले जित संगो, जैसी संगत वैसी रंगत। अब बोले किससे यारी करो? दुनिया तो चक्कर में पड़ी है लवेरिया के। कोई किसी से प्रेम करता, कोई किसी से प्रेम करता, किसी से। बोले अब किससे प्रेम करो? बोले भगवान से करो। सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है। अब यार किसको बनाओ? जिसने मेरा दिल लूटा है, जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो बांके बिहारी है। सुन लो दुनिया। राजा परीक्षित ने जब देखा, तब तो राजा परीक्षित बड़े भारी प्रसन्न हो गए। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान ये तो आपकी असीम कृपा है, जिस कृपा के द्वारा मुझे आपकी इतनी सुंदर भागवत की भगवत कथा सुनना प्रारंभ हुई और मेरा जीवन कल्याणमय हो गया। मैं कहूं क्या? लेकिन भगवान, अब एक हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूं, नाराज मत होना। राजा परीक्षित ने कहा, चिंता मत करो। सुखदेव बाबा ने कहा, पूछो तो सही, मैं तो बताने के लिए बैठा हूं। पूछो तो सही, मैं बताने के लिए बैठा हूं। पूछो, क्या पूछना है? बोले महाराज, हमें ये पता नहीं चला, ये विदुर जी महाराज कौन थे? और विदुर जी महाराज ने राज्य सिंहासन को क्यों छोड़ा? विदुर जी कौन थे? धृतराष्ट्र के सलाहकार, और भाई भी थे एक हिसाब से। दासी पुत्र थे वो तो ठीक है, भाई भी थे। विदुर जी महाराज ने सबसे पहले किसको छोड़ा? विदुर जी महाराज ने सबसे पहले कौरवों को छोड़ा, जब जाकर के महाभारत हुआ। और जब तक विदुर रहे तब तक एक भी दिन महाभारत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये दोनों जन सत्य थे। पांडवों के पक्ष में स्वयं युधिष्ठिर जी महाराज सत्य के देवता थे। कौरवों के पक्ष में स्वयं विदुर जी महाराज जाकर के बैठे थे, सत्य के देवता थे। विदुर जी महाराज ने भी धृतराष्ट्र को रोका, और बार बार रोक करके श्री विदुर जी महाराज ने रोक करके बड़े प्रेम के साथ कहा। विदुर जी महाराज ने क्या कहा? विदुर जी महाराज ने बैठ करके बड़े प्रेम के साथ आनंद लेते हुए धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र, जो ये तेरा बालक है, एक समय वो आएगा कि ये तुझे ले डूबेगा। मेरी बात मान, इसके चक्कर में मत पड़। दुर्योधन ने उल्टा सीधा समझा दिया।
यदा तु राजा शुश्रुतान साधुन पुष्णन् धर्मे विनष्ट दृष्टि। समझा दिया, खूब उल्टी सीधी गई। अरे तेरे की, तू मेरे भाई से, तू मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काता। विदुर जी महाराज चले गए, सबका अंत हो गया। सुखदेव बाबा कहते अब सुनो राजा परीक्षित, आगे आपको कौन सी कथा को सुनना है, आप विस्तार पूर्वक कहो, मैं सुनाने के लिए तैयार हूं। राजा परीक्षित ने कहा महाराज मेरी तो ये समझ में नहीं आया, ये पृथ्वी लोक कैसे आए और पृथ्वी लोक में मनुष्य का जन्म कैसे हुआ। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता मनुष्य के जन्म की कथा की सुनने के लिए सुखदेव बाबा ने कहा सुनो राजा परीक्षित, मैं तुम्हें बताता हूं, इस संसार में भगवान के अलावा कोई दूसरा था ही नहीं। अहिमेवा समेवाग्रे नान्यस्य सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जाकर के कह दिया। अब जब इतनी बातों को सुना बोले अहमेवा समेवाग्रे, भगवान विष्णु के अलावा इस संसार में, इस कलकाल में कोई दूसरा था ही नहीं। भगवान विष्णु ही थे, सिर्फ भगवान विष्णु, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं था। भगवान विष्णु ही विराजमान थे। अहमेवा समेवाग्रे नान्यस्य सत्परम, भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा नहीं था। और जब भगवान विष्णु विराजमान थे, बैठे हुए थे, तो भगवान विष्णु के मन में आया भैया पृथ्वी लोक तो बने ही नहीं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। बोलो ब्रह्मदेव महाराज की। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो उनने भी तपस्या करी और भगवान ने कहा जाओ ब्रह्मा जी तुम भी मानसिक रूप से पुत्र गति को प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का प्रथम 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भाइयों से कहा तुम पृथ्वी का विस्तार करो, चारों भाइयों ने विस्तार करने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी की छत्र छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ। कर्दम मुनि से कहा महाराज तुम्हें पृथ्वी का विस्तार करो, उनने भी हाथ जोड़ लिए, ना प्रभु मेरे बस की नाय है, मैं पृथ्वी का विस्तार नहीं कर सकता। कथा धीरे धीरे करके और आगे बढ़ी, और जब कथा आगे बढ़ी तो कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही एक सांस में अब की बार मानसिक ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए। और 10 पुत्र में कौन है? भृगु और वशिष्ठ। और उन्हीं 10 पुत्रों में नारद मुनि का जन्म हुआ। बोलो नारद जी महाराज की जय। अब नारद मुनि सो नारद मुनि सबके कान भर डाले, भैया के चक्कर में मत पड़ो, पिताजी हम सबको भगवान का भजन नहीं करने देंगे, पृथ्वी का विस्तार हमें नहीं बढ़ाना है। सबसे जब इतना कहा तब तो अब नारद मुनि शांति से बैठ गए। अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी जब शांति से बैठे तब फिर से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा हे ब्रह्मदेव मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से आप पृथ्वी के विस्तार को बढ़ा रहे हो वो पृथ्वी का विस्तार ठीक नहीं है। आप स्त्री और पुरुष के जोड़े को पैदा करो, पृथ्वी का विस्तार बढ़ जाएगा। अब की बार ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से स्त्री और पुरुष के जोड़े को पैदा किया। स्त्री और पुरुष के जोड़े को बनाया कौन? मनोस्तु सतरूपायाम तिस्त कन्यास जगरे आकुर्ति देवहूतिषा
प्रसूति रीति विश्वतः। मनु शतरूपा की ही हम सब संतान हैं, इसलिए हम लोग मानव कहलाते हैं।